महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध के नामों से भी जाना जाता है। एक ऐसा धर्म युद्ध जिसमें लक्ष्य केवल राज्य जीतना ही नहीं, अपना अधिकार अपने प्रियजनों से वापस लेना भी था। साथ ही द्रौपदी के भरी सभा में हुए अपमान के लिए न्याय युद्ध बहुत ज़रूरी था। महाभारत के युद्ध को इतिहास में सबसे बड़े रक्त रंजित युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जो युद्ध में भाग ही नहीं लेना चाहता था। लेकिन राजधर्म निभाने के लिए उन्हें कौरवों के तरफ से युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस वजह से वो युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखे जाते थे। कौरव इसीलिए भीष्म पितामह को हमेशा अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे, लेकिन पितामह भीष्म की अंतरात्मा ये बात जानती थी कि पांडव न्याय की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि कौरव का साथ देना स्वयं एक पाप है। मन में इसी विचार के साथ पितामह भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर शंका होने लगी कि शायद अपने प्रेम के कारण पितामह भीष्म पांडवों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए और अपना रोष प्रकट करते हुए भीष्म पितामह से कहा, आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं पितामह। ये सुनकर भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा, इन 5 तीरों से वे 5 पांडवों का अंत कर देंगे। पितामह भीष्म की बात सुनकर भी दुर्योधन को भीष्म पितामह पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को वापस लौटा देगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी को भीष्म पितामह के 5 तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को वो घटना याद दिलवाई जिसमें अर्जुन ने दुर्योधन के प्राण एक गंधर्व से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण जी की बात मानते हुए अर्जुन ने दुर्योधन के पास जाकर उससे अपना वचन याद दिलवाया। एक क्षत्रिय का वचन रखने के लिए दुर्योधन ने भीष्म पितामह के वे सोने के तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी की युक्ति से पांडवों के प्राण बच गए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।